Hello everyone, welcome to another economic question. So this question was asked in 2012 in CSC exam by UPSC. So let us try to solve this question. So the question states that under which of the following circumstances may capital gains arise? Okay, and we have to choose the correct answer. So what is capital gain? First of all, you all should be aware of what is capital gain. So capital gain is if the value of any asset increases and due to that profit is increased, and from that profit whatever we gain, that is nothing but कैपिटल गेन. ठीक है, मतलब कोई एक एसेट है जिसकी वैल्यू बढ़ी, उसके वैल्यू बढ़ने की वजह से उसका प्रॉफिट बढ़ गया, जितना प्रॉफिट होता था उससे ज़्यादा हो गया. ठीक है, सो उससे जो गेन होगा उसको हम कैपिटल गेन बोलेंगे. सो लेट अस सी दिस ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? व्हेन देयर इज़ एन इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट. अभी प्रॉफिट और सेल का कोई कनेक्शन है नहीं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेल्स अगर बड़े हो तो प्रॉफिट बड़ा ही होगा. नहीं, फर्स्ट नहीं आएगा. फर्स्ट को काटो, वन गया वन गया. वी आर लेफ्ट विथ टू ऑप्शन बी एंड सी. ओके. सेकेंड, व्हेन देयर इज़ अ नेचुरल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ओन. हाँ देखा, वैल्यू बढ़ा, नेचुरली इंक्रीज हुआ और फिर उसका प्रॉपर्टी बढ़ गया, सॉरी प्रॉफिट बढ़ गया होगा. सो कैपिटल मतलब उसको गेन हुआ होगा, सो उसको कैपिटल गेन बोलेंगे. तो यस, सेकेंड वुड कम. सेकेंड तो है ही. थर्ड वाला पढ़ो. व्हेन यू परचेज अ पेंटिंग एंड देयर इज़ अ ग्रोथ इन इट्स वैल्यू ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स पॉपुलैरिटी. हाँ, पेंटिंग में पॉपुलैरिटी उसकी थी, पॉपुलैरिटी की वजह से वैल्यू बढ़ा, वैल्यू की वजह से प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट के वजह से गेन हुआ. सो दैट वुड बी कैपिटल गेन. So yes, 2 and 3. Answer would be B. Now let us look into the next question. कह रहा है which of the following measures would result in an increase in the money supply in the economy. First of all, money supply क्या है? मनी सप्लाई मतलब कि करेंसी विथ पब्लिक, मैं आप हम सब, एंड करेंसी मतलब सॉरी मनी विथ पब्लिक एंड मनी विथ बैंक्स. मतलब कि जो लोगों के पास पैसा है और बैंक्स के पास जो पैसा है सबको मिलाएंगे तो मनी सप्लाई होगा. टोटल मनी सप्लाई उसको बोलेंगे. तो पढ़ो. अब वो बोल रहे हैं मनी सप्लाई जो है मतलब ओवरऑल जो मनी है उसमें कुछ इंक्रीज करना है तो क्या मेजर लेने पड़ेंगे. फर्स्ट वाला ऑप्शन पढ़ो. परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक. देखो क्या कर रहा है सेंट्रल बैंक, मतलब कि सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है बैंक के पास, वो पब्लिक को ये दे रहा है. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ सॉरी दे नहीं रहा है, वो ले रहा है पब्लिक से. आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी. हाँ, सो पब्लिक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ थी तो पब्लिक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बैंक्स को दे रहे हैं. तो जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को एक बॉन्ड मान लो, ठीक है. तो मैंने अपना मेरे पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी वो मैंने बैंक को दे दी, तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? उसके बदले में उसके जो भी रेवेन्यू, उसका जो भी प्राइस होगा वो मुझे मिलेगा. तो मेरे हाथ में जो भी एक्स अमाउंट था तो प्लस ये जो नया अमाउंट आया वाई, मतलब मेरे पास पैसा बढ़ गया. ठीक है, देयर इज़ एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई. मनी सप्लाई क्या था? पब्लिक के साथ जो पैसा है और बैंक्स के साथ. तो पब्लिक में मैं भी आती हूँ तो मेरा पैसा बढ़ा तो ओवरऑल भी तो बढ़ा. तो इसलिए फर्स्ट तो ज़रूर आएगा. फर्स्ट ऑप्शन जिसमें नहीं है उसको कट करो. बी गया, डी गया. नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली ए एंड सी. सेकेंड वाला फिर भी पढ़ेंगे, ठीक है. सेकेंड इज सेइंग डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक्स बाय द पब्लिक. देखो ये ट्रैप है.
अगर आपको मनी सप्लाई का डेफिनेशन सही से नहीं पता होता तो आप इसको राइट मार्क करके आते, लेकिन अब जब आपको पता है तो आप इसे गलत मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं अपना डिपॉजिट अपने पास अपने घर में रखूं या फिर मैं अपने बैंक में जाके रखूं, फ़र्क क्या है? मनी सप्लाई तो उतना ही रह रहा है ना, क्योंकि मनी सप्लाई क्या है? पब्लिक के पास जो पैसा है और बैंक के पास जो पैसा है, सम अप करेंगे जितना होगा वो मनी सप्लाई होगा। तो मैं घर में रखूँ, अपने पास रखूँ, या मैं बैंक में जाके डिपॉजिट करके आऊँ, तो मतलब कोई मनी बढ़ा तो नहीं है ना, मैं सिर्फ डिपॉजिट करने जा रही हूँ। सो सेकेंड नहीं आएगा, इंक्रीज इन द मनी सप्लाई में वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो सेकेंड इज नॉट एन करेक्ट ऑप्शन, इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। या सो थर्ड, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। अब देखो, अभी जैसे हमें कुछ अगर ज़रूरत हो, लोन चाहिए हो या कुछ भी हो, तो हम कहाँ जाते हैं? बैंक्स के पास जाते हैं बोरो करने। वैसे ही अगर गवर्नमेंट को कुछ ज़रूरत हो तो वो किन के पास जाएगा? किन के पास जाएंगे? सेंट्रल बैंक के पास जाएंगे बोरो करने के लिए। तो सेंट्रल बैंक ने गवर्नमेंट को पैसा दिया, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट क्या करेंगे? उसको अलग अलग जगह पे स्पेंड करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करेंगे। उससे क्या होगा? रेवेन्यू जनरेट होगा। और तो इसका मतलब क्या है कि जब भी सेंट्रल बैंक से गवर्नमेंट बोरो करेंगे, कुछ ना कुछ मतलब वेलफेयरिस्टिक इज़ नॉट द राइट टर्म, बट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे और रेवेन्यू जनरेट होगा, तो ओवरऑल मनी सप्लाई में इंक्रीज होगा। तो यस, थर्ड ऑप्शन तो ज़रूर आना चाहिए। तो यस, सी ही हमारा आंसर, तो सी ही है। फिर भी वी आर एनालाइजिंग द ऑल ऑप्शन, ठीक है। तो थर्ड वुड बी द राइट आंसर, सॉरी। या सो फोर्थ वाला पढ़ते हैं, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। ये तो फर्स्ट ऑप्शन का उल्टा ही बोल रहा है कि बैंक के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ था ना, उन्होंने जाके पब्लिक को दे दिया, ठीक है। अभी जैसे बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मुझे दिए, तो मुझे उसके बदले में कुछ पैसे देने पड़ेंगे। आई हैव टू, इफ़ आई वॉन्ट टू परचेस, इफ़ आई एम यू नो इफ़ आई एम परचेसिंग अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सो आई नीड टू पे द मनी, द सम, ठीक है। सो मेरा पैसा जो था वो तो चला गया बैंक के पास, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसा था मेरे पास वो बैंक्स के पास चला गया ना, क्योंकि मैंने तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद ली। ऐसा नहीं है कि मैंने जो पैसा था मेरे पास वही बैंक में डिपॉजिट किया, नहीं, मैंने तो कुछ खरीदा और फिर मेरा उसका जो सम था वो मैंने उनको दिया। सो दैट डज नॉट लीड टू मनी सप्लाई, इंक्रीज नहीं हुआ है, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बैंक पब्लिक को देते हैं तो पैसा अंदर आ जाता है, ठीक है। सो मतलब गवर्नमेंट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मनी सप्लाई में कम हुआ ये, क्योंकि रुपी जो है मैंने जो पे किया है वो चला गया, ठीक है। सो फोर्थ वुड नॉट कम, बिकॉज यहाँ पे इंक्रीज पूछा है, तो फोर्थ नहीं आएगा। सो द आंसर वुड बी 1 and 3, ठीक है। लेट अस मूव नेक्स्ट। So the question states that the balance of payment of a country is a systematic record of BOP crisis। कुछ याद आया? मैंने पढ़ाया था 1991 में हुआ था, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 weeks जितना रिजर्व बच गया था, फॉरेक्स रिजर्व। फिर हमने LPG रिफॉर्म लाए थे, याद आया कुछ? सो बस वही है। अब ये पूछा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, किसका रिकॉर्ड है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आंसर वुड बी ए, ये रिकॉर्ड है जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, बिटवीन किसी भी कंट्री के रेसिडेंट एंड आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड नहीं आएगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा, ठीक है। जैसे उसमें भी 2 अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट जो ट्रेड जो हो रहा है उसका ध्यान रखेंगे, इन्वेस्टमेंट कुछ इनकम का रहा है वो हो गया, और फिर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट वुड रिकॉर्ड द फ्लो ऑफ कैपिटल, यस। सो इसमें 2 अकाउंट है। सो जितने भी एक कंट्री के जो रेसिडेंट, जैसे इंडिया का ले हम एग्जांपल, सो क्या होगा कि इंडिया के कंट्री के जो रेसिडेंट है उनका जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, कोई एक गिवन पीरियड में, मतलब यूजुअली एक ईयर ही होता है, सो दैट वुड बी रिकॉर्डेड इन अ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो ये एक टाइप का रजिस्टर है,
ठीक है, जैसे स्कूल में रजिस्टर होता था कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है, ठीक है, कितने का एडमिशन है, कितने फीस, मतलब सब कुछ जो भी एक रजिस्टर मेंटेन होता था, वैसे ही ये एक कंट्री लेवल पे एक रजिस्टर मेंटेन होता है जिसमें सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, जो भी एक रेसिडेंट ऑफ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजेक्शन हुआ हो वो. सो दिस वॉज इट एंड थैंक यू ऑल.